सांसद नकुल नाथ ने शिकारपुर में सुनी जन समस्याएं। मीडिया से चर्चा में 5 राज्यों के चुनाव परिणामों को बताया निराशाजनक। पूर्व मुख्यमंत्री व विधायक कमलनाथ की मंशानुसार विधायक कप कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। खिलाड़ियों ने दिखाए जौहर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के धरना स्थल पर पहुंचकर श्रीमती प्रिया नाथ ने की मुलाकात। मांगे पूरी करवाने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। और परासिया में आयोजित हुआ महिला सम्मान समारोह कार्यक्रम। सांसद नकुल नाथ ने धर्मपत्नी श्रीमती प्रिया नाथ के साथ की शिरकत। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशी मावरा। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। 4 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा आए सांसद नकुल नाथ ने आज शिकारपुर में जिले के विभिन्न अंचलों से आए हुए लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान की बात कही। इस दौरान जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के नेतृत्व में शहर के फुटकर सब्जी विक्रेताओं ने सांसद नकुल नाथ को अपनी समस्याएं बताई। गरीबों का नेता कैसा हो? नकुल नाथ कैसा हो? गरीबों का नेता कैसा हो? नकुल नाथ कैसा हो? गरीबों का नेता कैसा हो? नकुल नाथ कैसा हो? गरीबों का नेता कैसा हो? नकुल नाथ कैसा हो? नकुल नाथ जिंदाबाद! नकुल नाथ जिंदाबाद! सब्जी बेचकर परिवार को गुजारा नहीं हो पाएगा और उसमें तीन सेट व्यवस्था भी नहीं है सर, जल की व्यवस्था नहीं है वहाँ और रोड भी मतलब पार्किंग वगैरह व्यवस्था नहीं है। जैसे बारिश के समय में पानी आया तो कीचड़ भी बहुत होगा, तो इनके लिए बहुत समस्या है। इनकी समस्या अभी 10 साल से रखवाले श्रीवास्तव जी ने भी बात की, आपको बात करना पड़ेगा सर। श्रीवास्तव जी को बोल दीजिएगा। हमारे अध्यक्ष जी परेशान हो गए इनकी समझ। टैक्स दे देते हैं ज्यादा में, टैक्स वाले परेशान। जो संभव है मैं करके दूंगा। पूरे 500-600 परिवार अपने लिए संघर्ष करने, पूरा संघर्ष एक आवाज में पूरे आ जाते हैं। पूरा आपके मैं करूंगा और आप जानते हैं कि जो मैं करूंगा आप सभी के लिए उचित रहेगा। आप ये मेरे ऊपर छोड़। मीडिया से चर्चा करते हुए छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के युवा सांसद नकुल नाथ ने उत्तर प्रदेश में आए चुनाव परिणामों को लेकर कहा है कि परिणाम बेहद निराशाजनक आए हैं, किंतु जनता का फैसला ही अंतिम और सर्वमान्य होता है, जिसे स्वीकारते हुए आने वाले समय में कहां गलतियां हुई है उस पर मंथन किया जाएगा, साथ ही गलतियों को सुधारा जाएगा। जो कल चुनाव के परिणाम आए हैं वो निराशाजनक है। यूपी में जो रिजल्ट आए हैं, हमें तो लग रहा था कि सपा और अच्छा करेगी। ओवरऑल जो परिणाम आए हैं निराशाजनक रहे हैं। इससे कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ सीखा है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले चुनावों में हम अपनी गलतियों का एहसास करें और बदलाव। छिंदवाड़ा से थोड़ा विकास का मुद्दा जो है, लेकिन मास्टर प्लान ना होने के कारण कहीं ना कहीं इसको रुकावट है। क्या करना है? मैंने मुख्यमंत्री जी को इस विषय में पत्र भी लिखा है और अगले दौरे में मैं जब भोपाल जाऊंगा उनसे मिलूंगा। छिंदवाड़ा का मास्टर प्लान 2 साल पहले ही तैयार हो गया था और जिस प्रकार से छिंदवाड़ा में विकास हो रहा है, जिस प्रकार से हमारा छिंदवाड़ा शहर बढ़ रहा है, मैं ये फैक्ट्स, ये सच्चाई उनके सामने रखूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द ये मास्टर प्लान को स्वीकृति दें। देखिए, आज सबसे बड़ी चुनौती केवल छिंदवाड़ा में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में बेरोजगारी की है। रोजगार के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। 14 तारीख को हमारे छिंदवाड़ा में ओला ग्राउंड में एक करियर मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आएंगे और हमारे छात्रों के माता पिताओं को मार्गदर्शन देंगे, उनको करियर काउंसलिंग देंगे और ये एक प्रकार से प्लेसमेंट्स का भी मेला होगा। देखिए, हमने तो आंदोलन 1 महीने पहले ही शुरू कर दिया था, घर चलो घर घर चलो।
कल मैं सौंसर में था, मैंने घर घर चलो आंदोलन में हिस्सा लिया, घर घर गया, पर्चियां बांटी। देखिए, जनता समझदार है। अब जनता को समझ में आ रहा है कि महंगाई आसमान को छू रही है और जनता अब समझदार हो गई है। वो भारतीय जनता पार्टी की झूठे अफवाहें को पहचान रही है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं छिंदवाड़ा विधायक कमलनाथ की मंशानुसार जिला खेल एवं युवा कल्याण के तत्वावधान में आज पुलिस ग्राउंड छिंदवाड़ा में विधायक कप कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंकज शुक्ला, ग्रामीण कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जीवन सिंह पटेल, ग्रामीण निगम अध्यक्ष भैयाजी शिवहरे, जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष अनुराग श्रीवास्तव, क्रीड़ा अधिकारी राकेश चौरसिया, अजय ठाकुर, सुशील पटवा, नायडू सर एवं वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी एवं विधानसभा के शहर एवं ग्रामीण अंचल के खिलाड़ी उपस्थित रहे। आपको बता दूं कि मैं वॉलीबॉल का खिलाड़ी हूँ। बाजू में जो आप नाइट कोर्ट देख रहे हैं, ये आपकी विधायक निधि से आज से 20 साल पहले बना था और आज भी ये ग्राउंड वैसे ही है। थोड़ी सी और नेक निगाहें अगर आपकी पड़ जाए तो हमारे इस मैदान की दशा और बदल जाए। हाँ, हमको मतलब कुछ चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि 20 साल से वैसा ही है। बच्चे 20 साल से खेल रहे हैं, रुके आज तक नहीं है। इस विधायक का कबड्डी का हम शुभारंभ कर रहे हैं और साथ ही साथ शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय दीपक सक्सेना जी के कि वे आए और खिलाड़ियों को आशीर्वचन दें। जिला कबड्डी संघ द्वारा आयोजित विधायक कप सारे पीछे बैठे मेरे सब साथीगण, आज बहुत खुशी की बात है कि पहली बार जो हमारे पुराने पारंपरिक खेल हैं, जो काफी सालों से सन 80 के बाद से केवल क्रिकेट को प्राथमिकता दी जाती है, हमारे जो ये खेल हैं, चाहे वो कबड्डी हो, फुटबॉल हो या हॉकी, जो हमारे मेन खेल थे, ये सब सेकेंडरी में चले गए। ये कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की सोच बनी, इस खेल को बढ़ावा देके हमारी जो स्थानीय प्रतिभाएं, क्रिकेट हर व्यक्ति नहीं खेल पाता, बहुत से लोग फुटबॉल से जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग हॉकी से जुड़े हैं, बहुत सारे आप लोग सब कबड्डी से जुड़े हैं। और भी जैसा भी पटवारी जी ने बताया, यहाँ पर बास्केटबॉल का जब वो विशाखा वगैरह खेलती थी, समय में विधायक मंत्री हुआ करता था, तब ये बना था। इसमें जो राशि की मांग रखें, भविष्य में हम लोग जल्दी से जल्दी, चाहे वो कमलनाथ जी की निधि हो, चाहे वो नकुलनाथ जी की विधायक सांसद निधि हो, उसके माध्यम से आप सबकी जो मांगे उसको प्राथमिकता के आधार पर पूरी करेंगे। आपको अच्छे से मालूम है, जब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे तो करीब 20,000 करोड़ की योजना है, और जिसमें हमारे छात्र छात्राएं, भाई बहन जो हमारे जिले के, उन सबको राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हर जगह आगे खेल का बढ़ावा देने के लिए, हर जगह आगे भेजने के लिए कमलनाथ जी ने पूरी पहल की थी। और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम, हमारा अंडरग्राउंड स्टेडियम पूरा जो कहलाता है, सबसे अच्छा इमली खेड़ा में, जहाँ पशु वाला जो वेटनरी केंद्र है, वहाँ पे बनाने का हम लोगों ने स्वीकृति कराई थी। ये हमारा दुर्भाग्य, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद वो हमारी सब योजनाएं रुक गई हैं काफी, लेकिन भविष्य में मैं उम्मीद करता हूँ कि कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी और हम सब लोग मिलकर खेल को बढ़ावा देने के लिए जो भी आप सब लोग मांग रखेंगे, छात्र छात्राएं हों, चाहे हमारे खेल अधिकारी हों, इन सब मांगों को हम प्राथमिकता के आधार पर और जनता की मांग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। खेलों में हार जीत होती रहती है, तो जो जीत के जाएगा उसको मैं बधाई देता हूँ, जो नहीं जीत पाएगा वो फिर से प्रैक्टिस करके आए। और जो इस बार हम इनाम दे रहे हैं, अगली बार हम लोग और इनाम बढ़ा के देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और विशेष पुरस्कार भी एक हम लोग अलग से देंगे, जिसको निर्णायक और सब हमारे अनुराग भाई वगैरह तय करेंगे। मैं आपको मुझे मेरा सम्मान किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हार्दिक शुभकामनाएं। पूजन अर्चन के पश्चात हमारे अतिथि खिलाड़ी से मिलते प्राप्त कर रहे हैं और मैं नायडू सर से आगे करते हैं यहाँ पर चौरिया जी, अमित कुमार, माननीय नकुलनाथ जी और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में इस कार्यक्रम का समापन।
सांसद नकुलनाथ की धर्मपत्नी व कांग्रेस नेत्री श्रीमती प्रिया नाथ ने आज जेल बगीचा में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने व अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं से उनके धरना स्थल पर पहुंचकर भेंट की। कांग्रेस नेत्री श्रीमती प्रिया नाथ ने आंगनवाड़ी की आशा उषा कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर उनकी जायज मांगों को सुनने के उपरांत उनसे चर्चा भी की। इस दौरान हड़ताल पर बैठी आशा उषा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेत्री श्रीमती प्रिया नाथ को अवगत कराया कि राज्य सरकार उनकी वेतन विसंगतियों को दूर नहीं कर रही है। कई दफा शासन और प्रशासन के माध्यम से मांगे राज्य सरकार के समक्ष पहुंचाई गई, किंतु आज दिनांक तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। प्रिया नाथ ने उनकी मांगे सुनने के उपरांत कहा कि कांग्रेस उनके साथ हर हाल में खड़ी है। हड़ताली आशा उषा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ व कांग्रेस नेत्री श्रीमती प्रिया नाथ का आभार व्यक्त किया। धन्यवाद हमारी आवाज को ऊपर पहुंचाने। समय के अभाव में आदरणीय सांसद महोदया प्रिया नाथ जी, इन्हें महिला कार्यक्रम में परासिया पहुंचना है, इसलिए बिना विलंब किए मैं उन्हें इस मंच पे आमंत्रित करता हूं कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। मेरा सादर नमस्कार। मुझे जानकारी मिली जो अन्याय आप लोगों के साथ हो रहा है और उसे सुन के मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने किरण जी से कहा परासिया जाते वक्त यहाँ आना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं आज यहाँ आई हूँ तो आपको ये विश्वास दिलाने कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ खड़े हैं। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी आपके साथ हैं और जब हमारी सरकार अगले चुनाव में वापस आए तो सबसे पहले आपकी मांगे पूरी की जाएंगी। ये मेरा वादा है आपसे। आप अपने आप को एकदम अकेला नहीं महसूस करना। हमसे जो होता है आप मेरे को किरण दीदी या चेचा दीदी हमारी कांग्रेस महिलाओं के द्वारा बता दें और मैं आपकी आवाज कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी तक जरूर ले जाऊंगी। जो नारी का सम्मान करेगा हम अपना अधिकार मांगते। मंचासीन अतिथि हम बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन की ओर से इनका पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और इन्होंने महिला होने के नाते हम महिलाओं का ध्यान करेंगे, हमारी मांगों को उठाने का प्रयास करेंगे। परासिया में आज विधायक सोहन वाल्मीकि के नेतृत्व में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सांसद नकुलनाथ अपनी धर्मपत्नी व कांग्रेस नेत्री श्रीमती प्रिया नाथ के साथ शामिल हुए। इस अवसर पर सांसद नकुलनाथ ने जिले की महिलाओं के लिए कांग्रेस व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करने वाली नारी शक्ति को नमन करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। संगठन के लोग हैं, उनको कृपा करके यहाँ बुला लीजिए। यूनिक गर्ल्स कॉलेज, उन्होंने भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, इनका भी हम बहुत हृदय से तालियां बजती रहे। ये बेटियों रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से सुभी जैन जी विद्यार्थी यूनिक गर्ल्स कॉलेज, आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से। मैं आज इस मंच पर खड़ी हूँ, लेकिन मेरे लिए असली खुशी की बात नहीं आता, पर आप लोगों ने भाभी माना है, उस नाते दो चार शब्द जरूर कहूँगी। प्यार के लिए, उस विश्वास के लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। नहीं हुए तो घर आके तो आपको मुझसे निपटना पड़ेगा। हर चुनाव में हमारे जिले की महिलाओं ने पुरुष की तुलना में अधिक से अधिक मतदान कर कांग्रेस का झंडा लहराया है और हमारी यह प्रतियोगिता जारी रहेगी। आज की नारी चूल्हे चौके के साथ धरना और आंदोलन करने में सक्षम है और ये बात तो सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश में छिंदवाड़ा की महिला शक्ति ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। श्री कमलनाथ जी और श्री नकुलनाथ जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हम इस परंपरा को बनाए रखेंगे, इसे और मजबूत करेंगे। मैं एक और बार आप सबका धन्यवाद करती हूँ और ये खुशी में, हर दुख में हम सब आपके साथ खड़े हैं, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। जय नारी शक्ति।
और भाई की तरफ से मैं प्रणाम करता हूं। शक्ति की ताकत का अंदाजा मुझे हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। माताओं और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को मान सम्मान दिया है। मान सम्मान के अलावा महिलाओं को हमेशा कांग्रेस पार्टी ने बढ़ावा दिया है। अगर हम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो वो एक महिला है, श्रीमती सोनिया गांधी। अमरवाड़ा से रानी हर्रई विधायक थी और सौसर से श्रीमती कमला चौरे विधायक थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर केवल भारत का झंडा नहीं लहराया, हमारे छिंदवाड़ा का भी झंडा लहराया। हम बात करें शिवानी पवार की, जिन्होंने कुश्ती में हमारे जिले के लिए कई मेडल जीते। हम बात करें आरजू भाटे के बारे में, उन्होंने हमारे जिले का नाम रोशन किया। उन्होंने जूडो और कराटे में हमारे जिले को केवल भारतीय लेवल पे ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारे जिले का झंडा लहराया। सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। प्रतियोगिता में आज दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला सतपुड़ा टाइगर्स छिंदवाड़ा व टाइम प्लास्टिक बड़कुई के मध्य खेला गया, जिसमें सतपुड़ा टाइगर्स ने 6 विकेट से जीत दर्ज कर फाइनल में अपनी जगह बनाई। फाइनल मुकाबला 13 फरवरी दिन रविवार को सुबह 11:30 बजे से सतपुड़ा टाइगर्स क्लब छिंदवाड़ा व सीसीए क्लब छिंदवाड़ा के मध्य खेला जाएगा। प्रतियोगिता के समापन व पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व जिले के सांसद नकुलनाथ के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी यूसुफ पठान शिरकत करेंगे। अच्छी रनिंग इन द विकेट, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच हवा में देखने और शेखर राजपूत फॉर्म में 11 ओवर की समाप्ति। प्लास्टिक बड़कुई पहले बल्लेबाजी करते हुए 11 ओवर 68 पर 4, 13 मार्च। एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आप सभी के बीच में माननीय नकुलनाथ जी की प्रेरणा से इस इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर पूर्व मुख्यमंत्री। सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच और समापन कार्यक्रम की जानकारी देने हेतु आज इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जानकारी दी गई कि पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व जिले के सांसद नकुलनाथ के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी व भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज यूसुफ पठान शिरकत करेंगे। सीसीए क्लब छिंदवाड़ा वर्सेस सतपुड़ा टाइगर छिंदवाड़ा के बीच में यह मुकाबला 13 मार्च को खेला जाएगा, जिसमें हमारे सभी साथियों ने मिलकर जो इस टूर्नामेंट को भव्य बनाया, जिसमें आप सभी लोगों का हमें जो सहयोग प्राप्त हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का। इसमें हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के एक पूर्व खिलाड़ी यूसुफ पठान जी, जो कि वर्ल्ड कप में भी प्लेयर रह चुके हैं, उनका भी यहाँ आगमन हो रहा है। इस संदर्भ में जानकारी प्रेषित करने के लिए हम लोगों ने आपको यहाँ आमंत्रित किया है, जिसकी जानकारी ये मैं आपको आप तक पहुँचा रहा हूँ। पर खेलती थी, जो आपके रिश्ते में भी थी, वो आज विदर्भ स्टेट से खेल रही है। ये इसी मैदान की वो खिलाड़ी रही है और मध्य प्रदेश स्तर पे जूनियर हमारे अंडर 15, अंडर 19 और अंडर 23 में बच्चे खेल। छिंदवाड़ा जिले के किसी भी प्रतियोगिता का आयोजन इसलिए भी होता है कि एक तो मैच खेलने का अंदाज होना चाहिए विभिन्न खिलाड़ियों के बीच में, इससे खिलाड़ी तैयार हो सके। सिर्फ प्रैक्टिस अकेले करने से एक खिलाड़ी तैयार नहीं होता जब तक कि उसको मैच खेलने का अवसर ना मिले। और वो अवसर जो है हमारे यूथ कांग्रेस ने माननीय नकुलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी के प्रेरणा से यहाँ पर दिया। लगातार इस मैदान पर टूर्नामेंट हो रहे हैं और वो भी इसलिए हो रहे हैं कि खिलाड़ी तैयार हो सके।
सांसद का फाइनल मैच 13 मार्च को इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर खेला जाएगा, जो कि सतपुड़ा टाइगर्स छिंदवाड़ा विरुद्ध CCA छिंदवाड़ा के बीच खेला जाएगा। इस फाइनल मैच को देखने के लिए एवं पुरस्कार वितरण समारोह के लिए जिले के सांसद माननीय नकुलनाथ जी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, इनकी गरिमामय उपस्थिति के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी यूसुफ पठान इस मैदान पर उपस्थित रहेंगे। यह मैच दोपहर 12:30 बजे से प्रारंभ होगा। सभी हमारे छिंदवाड़ा जिले के नागरिक और क्रिकेट प्रेमियों से आग्रह करते हैं कि आप सभी लोगों के बैठने के लिए यहाँ पर हमने व्यवस्था की है। आप सभी लोग इस मैच का आनंद उठाएं और सही समय पर आकर इस मैच अपनी जगह को निश्चित करें। जिला पंचायत सभा कक्ष में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन कर महात्मा गांधी नरेगा योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त CEO AK गुप्ता व जिला परियोजना अधिकारी मनरेगा निशांत सिकरवार उपस्थित रहे और महिलाओं को कार्य करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। और किसी परिवार में 2 लोग हैं तो वो तो थोड़ा ज्यादा दिन कर लेंगे, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। देखो काम की कमी नहीं है, आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को लगता होगा कि काम जो है वो कम कर रहे हैं, जमीन नहीं है, सरकारी जमीन नहीं है या पात्र लोग नहीं है। अभी जब कलेक्टर साहब का डंडा बढ़ता है तो सारी चीजें निकल अपने आप में हो जाता है। ये भी एक खासियत है अपने यहाँ पे, बड़ी मतलब अच्छी बात है। मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा डरा धमका के काम नहीं चला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिला सम्मान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ तक महिलाओं के सम्मान की बात है, या ये तो भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें एक कहा गया है, यत्ते नारी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। तो हम उस देश में निवास करते हैं और हमारा देश जो है महिलाओं के लिए काफ़ी सुरक्षित रूप से काम आगे कर रहा है। जहाँ मध्य प्रदेश शासन की यदि हम बात करते हैं तो हर चीज़ में वो आगे महिलाओं को बढ़ा रहे हैं। जैसे पहले अभी मनरेगा में महिला मैट नहीं रखे गए थे, लेकिन अब महिला मैट भी बराबरी से रख रहे हैं और उससे काम भी ले रहे हैं। उनका 50% अब महिला मैट होना अनिवार्य कर दिया। विभिन्न प्रकार की भर्तियों में 33 से लेकर 50% आरक्षण है कि महिलाओं की भी नियुक्ति होगी। स्वास्थ्य साधन समूह के माध्यम से विभिन्न स्टार्टअप कार्यक्रम सहित अनेक कार्यक्रम इसमें किए जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा है। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि आज हमारा काम यदि 50% देश की आबादी महिलाओं की है तो 50% सब जगह वो बराबरी से हिस्सेदारी अपनी पा रही हैं। तो नहीं पाए तो उसका बराबर प्रयास जारी है कि FDDI छिंदवाड़ा में चल रहे 5 दिवसीय इंडियन क्राफ्ट एवं पुस्तक मेला तथा सांस्कृतिक एवं खेलकूद सप्ताह में आज मुख्य अतिथि के तौर पर छिंदवाड़ा के पुलिस कप्तान विवेक अग्रवाल ने शिरकत की और इंडियन क्राफ्ट एवं पुस्तक मेले में लगे देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए बुक प्रकाशकों, हथकरघा कारीगरों व लेदर कारीगरों के स्टॉलों का अवलोकन किया। Will get a chance to see our models displaying some of the hottest fashion-based theme, that is Sparkle and Strips Fashion and Footwear Show. फुटवेयर वाला चाहिए था, हम वही बात कर रहे थे। डेवलपमेंट यूनिट बंद कर देते कि फुटवेयर को पता नहीं चल रहा है कि एक बार कोई शू पंचर कर लेता है तो बंदा स्टार्ट कर लेते हैं और लेडीज तो क्या वेराइटी लगते रहते हैं, चेंज करते रहो। ये भी 200 में बन रहा है। ये कहाँ का है? भंडारा का। हाँ, वही जो छत्तीसगढ़ बॉर्डर वाला एरिया लग जाता है ना, वहाँ जयपुर वगैरह में बनता है। Second position is acquired by me. अभिषेक उइके।
मैं प्रदीप मंडल, सेंटर इंचार्ज। यहाँ FDDI में स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट शुरू किया हुआ है 7 तारीख से 11 तारीख का, जो कि सभी सेंटर्स में हो रहा है। अभी हमारे 12 सेंटर्स है। जिन 12 सेंटर्स में हमने कुछ स्पेशल किया है कि कल्चरल और स्पोर्ट्स के अलावा ये बुक फेयर और हैंडलूम के जितने सौसर, चंदेरी और जो परिधान बुटीक हो गया, ये देवास के लेदर गुड्स हो गए, मोजरी हो गए, इन सबको इनवाइट किए थे कि ताकि थोड़ा बड़े पैमाने पे लोग इसको देखें, समझे और हमारे स्टूडेंट्स भी इन हैंडलूम को और इनके जो एक्सेसरीज के इनको समझे कि टेक्निकलिटी कैसे है, किस तरीके से बनाते हैं। तो इसीलिए हमने ये आयोजन किया। और जिस केवल 7 तारीख से लेके 8 तारीख 2 दिन स्पोर्ट्स था, उसके बाद कल्चरल शुरू हुआ है 9 तारीख से 11 तारीख, जो कि काफ़ी अच्छा जा रहा है। हमारे इंटरनल जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो प्लस बाहर के कॉलेजेस भी पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें कि सिंगिंग, फेस पेंटिंग, फोटोग्राफी और फैशन शो की आयोजन किया गया है। जैसे कि आज फुटवेयर डिज़ाइन के शो भी हुआ है। तो इन सब इवेंट का आयोजन किया है इसमें, जो बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं चित्रेश श्रीवास्तव, स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस पर्टिकुलर 5 days इवेंट। और इन 5 दिनों के खेल एवं सांस्कृतिक महोत्सव में शुरू के 2 दिन 7 और 8 मार्च को हम लोगों ने खेल प्रतियोगिताएं कराई, जिसमें खो खो, कबड्डी, कैरम, बैडमिंटन और क्रिकेट मुख्य तौर पे शामिल थे। खूब ज़्यादा इंथुसियास्टिक इवेंट रहे, क्योंकि अपने आप में ये इवेंट जो है बच्चों के दिलो दिमाग में, जहन में जोश भर देते हैं। और मैं चाहता हूँ FDDI आने वाले टाइम पे ऐसे ही स्पोर्ट्स इवेंट कराता रहेगा हमारे छिंदवाड़ा वासियों के लिए भी, ताकि FDDI में रह के जो बच्चा पार्टिसिपेट करे वो हमारे देश, मध्य प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी खेल प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके। थैंक यू सो मच। CMHO कार्यालय से आज 100 दिन 100 जिले कार्यक्रम के अंतर्गत पिरामल स्वास्थ्य टीम के द्वारा जिले के 5 विकास खंडों में टीबी की बीमारी का प्रचार प्रसार करने हेतु जागरूकता रथ रवाना किया गया, जिसके माध्यम से डोर टू डोर सर्वे कराकर टीबी के मरीजों का परीक्षण व उपचार किया जाएगा। इस अवसर पर CMHO डॉक्टर GC चौरसिया, DTO हर्षवर्धन लोनकर, मीडिया प्रभारी प्रमोद वासनिक, DPM शैलेश सोमकुंवर तथा अंकित विश्वकर्मा की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया गया। इस दौरान पिरामल स्वास्थ्य टीम व पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहा। आज पिरामल हेल्थ की तरफ से एक ये आयोजन किया गया है, जिसमें 4 रथ जो है यहाँ से जिले में रवाना हो रहे हैं। इसके अलावा भी बाकी जगह जो है ये मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर इनसे कवर किया जाएगा पूरा जिला जो है, जिसमें डोर टू डोर सर्वे होकर जो टीबी से संबंधित जितने भी केसेस हैं उनका डिटेक्ट किया जाएगा, पता लगाया जाएगा, उनका परीक्षण की व्यवस्था की जाएगी और उनके दवाइयों का निःशुल्क उपचार जो अपने यहाँ से मिलता है वो उनको निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। तो क्योंकि टीबी एक बहुत ऐसी बीमारी जिससे काफ़ी डेथ होती है अपने यहाँ और लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इसलिए जल्दी से उसके इलाज के लिए आते नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि उनको जल्दी से जल्दी पता लगाने के लिए डोर टू डोर सर्वे करवाया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो संस्था द्वारा ये आयोजन किया गया और जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि ज़िले में काफ़ी सफलता मिलेगी और ऐसे जो केस हैं जो अभी तक के डिटेक्ट नहीं हुए हैं वो उनको पता कर लिया जाएगा, जल्दी से पता कर लेंगे। साथ ही जो प्राइवेट इलाज भी करा रहे हैं और जो ड्रॉप होते हैं केस जो समय से पूर्व इलाज जो बंद कर देते हैं उस पर भी हमारा फोकस रहेगा कि ऐसे मरीज़ जो है वो डिफ़ॉल्ट ना हो, ताकि रेजिस्टेंट टीबी का सामना ना करना पड़े। आज 4 रथ जो है पिरामल हेल्थ, 5 रथ जो है पिरामल हेल्थ के सहयोग से रवाना हुए, जिसका मेन उद्देश्य जो है जन जागरूकता टीबी के अवेयरनेस के बारे में और साथ ही जो कोविड-19 की जो हाइजीन से और कोविड-19 से जो ड्रॉप आउट हुए हैं उन पेशेंट्स को भी खोजना है। तो ये पूरे ज़िले में चला जा रहा है। इनका 100 दिन और 100 जिला इस तरीके का इनका अभियान है, जिसमें कि एक छिंदवाड़ा है। निश्चय ही इसमें दोनों बीमारियों के मरीज जो है खोजे जाएंगे और इनका जो उपचार जो है सतत रूप से मॉनिटरिंग के माध्यम से किया जाएगा। फर्स्ट स्टेप स्कूल में आज रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन कर 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं व शिक्षकों ने 12वीं के विद्यार्थियों को भावभीनी विदाई दी।
कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने रोचक गेम्स व गीत संगीत के साथ अपने सीनियर विद्यार्थियों को आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। The title goes to Nandini Chaurasia. Please welcome Nandini Chaurasia. है ये दिखने में क्यूट और रहती है हमेशा क्यूट। पढ़ने में है ये बहुत तेज, करती है सिचुएशन फेस। द सबटाइटल इज ब्यूटी पार्ट। दो वर्षों के बाद कोरोना काल समाप्त होने के पश्चात आज हमारे स्कूल में एक उत्सव का माहौल है। कक्षा 11वीं के छात्र छात्राएं और उनकी टीचरों ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक फेयरवेल पार्टी देने का सोचा और 4 दिन के अंदर उन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक इस काम को बड़े सुचारू रूप से संपन्न कराया। मैं इसका श्रेय ये पीछे खड़ी पूरी टीम को देना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि ये भी 2 शब्द बोले। इसमें सभी शिक्षक शिक्षिकाओं बच्चों का सहयोग रहा है। ये कुछ बच्चे स्टेज पे थे इसलिए इन्हें बुलाया गया, पर सारे साथियों ने इनका बहुत सहयोग किया है। इसके लिए मैं इनकी और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की आभारी हूँ और हम सब अपने 12th क्लास के विद्यार्थियों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ये चाहते हैं कि बच्चे जीवन में जिस भी राह को चुने बहुत ही उन्नति करें, सफलतापूर्वक अपना जीवन जिए और खुश रहें। So I am Avni here. I am a student of FS, and we are giving farewell to our seniors on behalf of all the FS family and as well as all the teachers. We all have gathered here to give a salute to all our seniors, those who have studied here, and हम बहुत ज़्यादा खुश भी हैं इस बात से बिकॉज हम उन्हें फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं, उन्हें एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं यहाँ पे। उनकी सारी मेहनत का, उनके सारी जर्नी हम यहाँ पे एक तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और हम उनको आगे और सारी विशेस के लिए बहुत ज़्यादा अप्लॉज करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द FS फैमिली, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल टीचर्स एंड प्रिंसिपल मैम एज वेल। थैंक यू। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने ग्राउंड पर मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करते हुए धरना दिया गया। साथ ही रैली निकालकर अपनी 3 सूत्रीय मांगों का मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने मुख्य रूप से राजस्थान सरकार की तरह मध्य प्रदेश भी शासकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन नीति बहाल किए जाने की मांग की है। पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन, भारत माता की आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है, हम करेंगे पूरे काम, बहाल करो, बहाल करो, जिंदाबाद मध्य प्रदेश शिक्षक संघ, जिंदाबाद जिंदाबाद मध्य प्रदेश शिक्षक संघ, जिंदाबाद जिंदाबाद मध्य प्रदेश शिक्षक संघ, जिंदाबाद। लड़ाई है आगे और लड़ाई है, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ, जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व में उनके आह्वान पे आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय पे ये दूसरा चरण था आंदोलन का, जिसमें पुरानी पेंशन की बहाली, पदनाम और जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको नियुक्ति तिथि से अपना वरिष्ठता और केंद्र के समान जो वेतनमान है वो और HRA हाउस रेंट भत्ता वो देने के लिए मांग की गई है। और अगर
एक माह के अंदर में अगर ये मांगें पूरी नहीं होती है तो प्रांत स्तर पे भी इसका जोरदार आगाज किया जाएगा। श्री बड़ी माता मंदिर चौरागढ़ पंच कमेटी द्वारा शिवरात्रि पर महादेव बाबा को त्रिशूल अर्पित करने के बाद उस त्रिशूल को भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक ज्योतिर्लिंग को समर्पित किया जाता है। पिछले वर्ष कोरोना महामारी के चलते समिति द्वारा त्रिशूल अर्पित नहीं किया जा सका था, जिसके उपरांत इस वर्ष श्री बड़ी माता मंदिर के समीप दोनों त्रिशूल भक्तों के दर्शनार्थ रखे गए हैं, जिन्हें आगामी 20 मार्च को भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग में स्थापित करने हेतु रवाना किया जाएगा। समिति सदस्यों ने बताया कि इस वर्ष ये दोनों त्रिशूल काशी विश्वनाथ व बाबा बैजनाथ धाम में स्थापित किए जाएंगे। 70 के दशक से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है। श्री बड़ी माता मंदिर और राम मंदिर छोटा बाजार के संयुक्त तत्वाधान में यह परंपरा लगभग 50 वर्षों से अपने इस कार्यक्रम को वास्तविक रूप प्रदान करते चली जा रही है। इस परंपरा में इस कार्यक्रम को प्रेरणा देने वाले हमारे स्वर्गीय पाटिल बाबा, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा की, इस कार्यक्रम का बीजारोपण किया, वे मलकापुर महाराष्ट्र के रहने वाले थे और इसलिए उनके इस त्रिशूल यात्रा के प्रति आस्था अधिक थी। और इसी क्रम में यह यात्रा निरंतर चलते हुए हमारे साथियों के द्वारा प्रतिवर्ष कुछ न कुछ नया करने की सोच लगी रहती थी। इस सोच का यही परिणाम हुआ कि मंदिर समिति के द्वारा प्रतिवर्ष तांबे के, पीतल के, निकिल के, मेटलिक कलर के, चांदी के एवं अनेक प्रकार के ऐसे त्रिशूल भगवान भोलेनाथ को प्रतिवर्ष अर्पित किए जाते हैं। इसी श्रृंखला में युवाओं ने एक संकल्प लिया और यह संकल्प भारत के इतिहास में पहला संकल्प है कि मंदिर समिति के द्वारा प्रतिवर्ष सन 2013 से जो भी त्रिशूल महादेव को चढ़ाए जाते हैं उन त्रिशूलों को वापस लाकर के पुनः 12 ज्योतिर्लिंगों में उनकी स्थापना की जाती है। यह भारत के इतिहास में पहला और सफल प्रयास है, क्योंकि ऐसा कहीं सुनने को या देखने को नहीं मिला। इसके लिए हमारे युवाओं का त्याग और बलिदान बहुत अविस्मरणीय रहेगा और यह यात्रा निरंतर बढ़ती हुई चली जा रही है। इस कार्यक्रम को देखते हुए हमारे युवा नौजवान साथी और भी आपको जानकारी देंगे। इसके लिए मैं हमारे युवा नौजवान साथी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि आए और आगे की जानकारी प्रदान करें। संस्कारधानी क्षेत्र हृदय स्थल छोटी बाजार, जिसे क्षेत्र में हृदय स्थल के नाम से जाना जाता है, हम बचपन से देखा करते थे कि हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा एक परंपरा थी जिसमें उनके द्वारा यहाँ से त्रिशूल बनवाकर चौड़ागढ़ लाया जाता था। जब निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी संस्थाएं सौंपी जाती हैं यहाँ के युवाओं को समितियों के द्वारा, तब हमारे बुजुर्गों ने हमको चौड़ागढ़ पंच कमेटी सौंपी। उसमें युवाओं ने निर्णय लिए और बड़ों के से मार्गदर्शन प्राप्त करे, तो उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में 2013 से एक परंपरा चालू की गई, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग में त्रिशूल भेंट करने की परंपरा प्रारंभ हुई। लगातार उज्जैन, ओमकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर ऐसे और केदारनाथ जैसी दुर्गम पहाड़ियों में चौड़ागढ़ पंच कमेटी द्वारा मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम में त्रिशूल भेंट किए गए। पिछले वर्ष हम कोरोना वैश्विक महामारी के कारण त्रिशूल हमारा भेंट नहीं कर पाए थे। इस वर्ष जो त्रिशूल बना और जो पिछले वर्ष का त्रिशूल था, यह दोनों त्रिशूल नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर के बाजू में भक्तों के दर्शनार्थ के लिए रखे गए हैं, जो कि इस वर्ष इसी माह के 20 मार्च को यहाँ से विशाल शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें सर्वप्रथम काशी विश्वनाथ जी में एक त्रिशूल भेंट किया जाएगा। उसके बाद बाबा बैजनाथ धाम में त्रिशूल भेंट किया जाएगा। समिति के द्वारा इस वर्ष काशी और बैजनाथ को मिला के 10 त्रिशूल 10 ज्योतिर्लिंग में हो जाएंगे। इसके बाद हमारे 2 त्रिशूल घृष्णेश्वर और भीमा शंकर के बचेंगे, जिसके बाद समिति का उद्देश्य और लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। छोटे छोटे दुकानदारों द्वारा शहर में अतिक्रमण फैलाए जाने की स्थिति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इतवारी बाजार, गल्ला मार्केट, गोलगंज, राज टॉकीज क्षेत्र में दुकानदारों ने अपनी दुकानें 10-10 फीट तक बाहर निकाल कर रखी है, जिससे सड़क से चौपहिया वाहन तो दूर, दोपहिया वाहन का भी निकलना दूभर हो जाता है। आए दिन यहां ट्रैफिक जाम होने की समस्या का सामना करना पड़ता है। नगर निगम की टीम भी कभी कभी शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करते हुए नजर आती है, पर लगातार होने वाली कार्यवाही के अभाव में अतिक्रमण की समस्या जस की तस बनी रहती है। जनपद पंचायत सभा कक्ष में आज सीईओ सीएल मरावी ने शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर उपयंत्रियों व सचिवों की समीक्षा बैठक ली और इन योजनाओं में लंबित कार्यों को समय पर पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया।
कब तक? इसी के साथ में होता है 31 तक जी करवा लो। जी राजा को सस्ता मार्ट का दिल्ली तक हुआ है वहाँ का, कल उसमें स्लाइड में देखा था, क्योंकि जुन्नार देव के 2 मॉडल अच्छे वाले हैं। कॉन्सेप्ट अच्छा है। स्वच्छता मार्ट बता चुके हैं कि भाई जो शौचालय है थावरी का कब तक 31 पोर्टल में अपलोड करना है, ऐसा मत समझ लीजिए इसको। प्लीज रिव्यू इशू नोट करें इसको करना। अब कैसे करते हैं आप ठीक है ना, तो उसमें आप लिखो डालो और अपलोड करो। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों में भाजपा ने 4 राज्यों में जीत हासिल की है। 10 मार्च को आए चुनावों के परिणामों से भाजपा कार्यकर्ता व हिंदूवादी संगठनों में खासा जोश रहा। चुनाव परिणामों के बाद से प्रारंभ हुआ जीत के जश्न का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। इसी क्रम में राष्ट्रीय हिंदू संगठन द्वारा आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी गई और सभी को भाजपा की जीत पर बधाई दी गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय हिंदू संगठन के जिला विस्तारक सीताराम सनोडिया, जिला सह विस्तारक सुरेंद्र देशमुख, जिला अध्यक्ष रूपेश मालवीय, उपाध्यक्ष संदीप राजा बड़ौदे, संयोजक रूपेश कैथवास, मनीष गुलबास्कर, तुषार भोला, लल्ला डहरिया व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज का दिन बहुत ही हर्ष का दिन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए उससे हम लोग बहुत खुश हैं। क्योंकि खुश इसलिए हैं क्योंकि जिस योगी आदित्यनाथ जी ने भगवान श्री राम जी का घर बनाया, उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सभी हिंदुओं ने एक होकर वोट किया। जैसे कि चैनल वाले ये दिखाते हैं कि ये जाट, ये गुर्जर, ये दलित, ये पिछड़ा, इन सबसे दूर हटके जो हिंदुओं ने उत्तर प्रदेश में एकता दिखाई है वो वाकई लाजवाब और तारीफ के काबिल है। हम सभी राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ता इस पावन पर्व पे और इस पावन दिन पे सभी को साधुवाद देते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को, और सभी उन लोगों को साधुवाद देते हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में और बाकी 3 राज्यों में जहां पे भाजपा जीती है उन सभी में अपना सहयोग दिया। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में आगे भी योगी आदित्यनाथ जी देश का प्रतिनिधित्व करे, ऐसी हमारी मनोकामना है। और राष्ट्रीय हिंदू संगठन ऐसे हिंदुओं के लिए हमेशा खड़ा रहेगा जो राष्ट्र हित की बात करेंगे और अखंड भारत की बात करेंगे और हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। इतना ही कह के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय जय। फागुन मास में होलिका उत्सव पर फाग गायन का विशेष महत्व होता है। छोटी छोटी फाग मंडलियों द्वारा होलिका पर्व के दौरान जगह जगह फाग गायन कर होलिका पर्व की मनाई जाती है। इसी क्रम में 10 मार्च की रात नगर शक्ति पीठ श्री बड़ी माता मंदिर में फाग मंडली द्वारा फाग गायन किया गया, जिसका देर रात तक श्रोताओं ने आनंद लिया।
ओम भारती फाग मंडल सोनपुर छिंदवाड़ा बड़ी माता मंदिर। हम लोग मतलब 8-10 लोग फाग मंडल में बैठते हैं। ये फाग कब गाया जाता है? ये होली के समय फागुन के महीने में गाया जाता है। क्या नाम आपका? शिव नारायण चौहान। हमारा फाग मंडल सिमरढाना से आया हुआ है। बड़ी माता मंदिर के तत्वाधान में हमें बुलाया गया है। जो फाग मंडल फागुन के महीने में फाग गायन प्रतियोगिता चलते रहती है, उसी का हम आनंद दे रहे हैं और प्रस्तुति दे रहे हैं। क्या नाम आपका? मनीराम चंद्रवंशी। ग्राम पंचायत जमुनिया में उत्तर प्रदेश से आई रामलीला मंडल के द्वारा 10 दिवसीय रामलीला मंचन का आयोजन किया गया था, जिसका समापन 10 मार्च की रात किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने कार्यक्रम में शामिल होकर 20 लाख की लागत से निर्मित हुए सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया तथा सभी को बधाई दी। रामायण भी सुन रहे हैं, बात भी हुई होगी। आदमी की जिंदगी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी जिंदगी है, 60-70 साल तो जी लो। अब ये जीवन ठीक बीत जाए। देखने चल रहे कि कांग्रेस पूरे देश के अंदर में ये रामद्रोह, और इसलिए जीवन में राम नाम जो है एक ऐसा मंत्र है जो सब चीजों से आदमी को तार देता है। और इसलिए जीवन में सहजता, सरलता, विनम्रता और लोक कल्याण की भावना हमारे मन के अंदर में रहे कि हमारा जीवन, बच्चे पैदा करना, पालना तो जानवर भी जानते हैं, वो औरों के लिए जीना, ये बड़ी बात है। और आज रामलीला आप देख रहे हो, इसमें एक संकल्प करें कि भैया अगर किसी का अच्छा नहीं करेंगे तो कम से कम बुरा हम हमारे जीवन में नहीं करेंगे। अगर इतनी बात हमने ठान ली, सोच ली, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लोगों का मंगल हो, कल्याण हो। मैं भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए आप छिंदवाड़ा के अहिंसा स्थलीय गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जिनालय में श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा अष्टानिका महापर्व की आराधना की जा रही है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएं श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान के माध्यम से धर्म आराधना कर रहे हैं। यह मंगल महोत्सव आगामी 18 मार्च फागुन शुक्ल पूर्णिमा तक चलेगा। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। सांसद नकुल नाथ ने शिकारपुर में सुनी जन समस्याएं। मीडिया से चर्चा में 5 राज्यों के चुनाव परिणामों को बताया निराशाजनक।
पूर्व मुख्यमंत्री व विधायक कमलनाथ की मंशानुसार विधायक कप कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ, खिलाड़ियों ने दिखाए जौहर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के धरना स्थल पर पहुंचकर श्रीमती प्रिया नाथ ने की मुलाकात, मांगे पूरी करवाने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। और परासिया में आयोजित हुआ महिला सम्मान समारोह कार्यक्रम, सांसद नकुलनाथ ने धर्मपत्नी श्रीमती प्रिया नाथ के साथ की शिरकत। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।